गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उमेश राय। आप सभी को माय स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। और आज मैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में, पहला इसका है 140। किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे 140 को हम क्या करेंगे ऐसे, और 140 में 2 से 2 सत्ते 70, 2 से 35 और 7 5 सत्ते 35, यानी 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दिन 4 पे 20 और 20 सत्ते 140, यानी 140 हो गया। इसी पर 156, 38, 82, 25, 5 या 5, एक में 4 क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, 1 बन जाएगा, 2 के बारे में बता रहे हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। जैसे इसका 2 का पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ऐसा ही नहीं कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है, किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। तो हम लोग एक सिंपल मेथड जो जैसे जानते हैं वैसे बनाने की कोशिश करें। 26 और 91 का हम लोग क्या निकाले? लसा लघुत्तम समवर्तक। 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 सदनी 14, 14 में 13 से गुणा कर दीजिए, 14 तियाँ 42, 140, 2 182, क्या होगा? 182 हो जाएगा इसका। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि निकालेंगे। तो 26 से 4 बार 3 6 18 1 और 3 दूनी 6 1 7 78, 11 में 7 गया 3 और 8 में 7 गया 1, 13 हो गया। ये 26, 13 दूनी 26। तो ये क्या हुआ? इसका एचसीएफ क्या हो गया? 13 हो गया और एलसीएम इसका क्या हुआ? 182 हुआ। अब जांचना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुने बी होता है कि नहीं, मैंने ए यानी पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, और एचसीएफ गुने एलसीएम हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या है? ए क्या है? 26 है, बी क्या है? 91 है, एलसीएम कितना है? तो एचसीएफ है 13, ये क्या है? 182। इसको दोनों को गुना करेंगे तो बराबर ही होगा, है ना। तो 26 में 91 से करके देखिए, 6 2 9 6 54, 4 हासिल 5, 9 2 18 5 23, तो ये होगा 6 6 23, 23 66। और इसको भी गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 और फिर 6 फिर 3 फिर 2, यानी डायरेक्ट ये भी आएगा 23 से 66 ही आएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना। तो थोड़ा हम इसको एक देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है तो इसको भी हम एलसीएम एलसीएम निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिएगा ध्यान से। 13 12 क्या है? 3 का फर्स्ट है 12 है, कोमा 15 है और कोमा क्या है? 21 है। तो यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 15 का करेंगे 3 पचे 15 और 21 का करेंगे 3 सत्ते 21। तो एचसीएफ क्या होता है? तीनों में जो उभयनिष्ठ मान होगा उसी को एचसीएफ कहता है। तीनों में जो मिलना चाहिए, जैसे यहाँ 3 है 3 है और 3 है, तो तीनों में मिल गया, तो यह इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। और एलसीएम जो निकालते हैं, जो मिल रहा है उसका, जैसे कि मान लिया कि एलसीएम निकालना था, अभी 3 तो तीनों में मिल रहा था, इसका अधिकतम पावर तो 3 ही है, कुछ अलग नहीं है। आई क्या? 2 है तो 2 को 2 है, और क्या है? फिर 5 है और फिर क्या है? 7 है। तो 3 दिन 6 दिन 12, 12 पे 60 है, 6 7 42, 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420। तो इसका एलसीएफ 3 और एलसीएम क्या होगा? 420। यदि कोई क्वेश्चन ना समझ में आए या दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, पुनः हम उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। और ठीक इसी प्रकार दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, और एलसीएम दिया है 306 और 657 का ज्ञात करना है। यानी चौथा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 306, 657 का एचसीएफ है, ये 9 दिया है और इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है।
तो देखिएगा, जानते हैं कि ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ होता है। तो ए यानी पहला संख्या 306 गुने 657 बटा एचसीएफ क्या है, तो 9 दिया है, तो 9 कीजिए, 9 से कटा दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 3, तो 2 और 7 9 3 27 73 हो गया। तो 306 गुने 73। अब 306 में 73 से हम लोग गुना करेंगे, 3 6 का 18 और 3 3 का 9, 7 3 का 21 और 7 3 का नहीं सॉरी 7 6 42 न हुआ, 42 के 4 हो जाएगा, 7 3 का 21, ये 8 ये 3 9 4 13 2 यानी 22,338। यही क्या हो गया आंसर इसका एलसीएम ही हो गया। तो 4 क्वेश्चन हो गया और मात्र 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को हम लोग बताने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए। ये 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5वां क्वेश्चन। अब कह रहा है जांच करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी अंक का यदि प्राकृत संख्या पावर है तो कब 0 होता है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। यही बात यहाँ लिख भी सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी अंक का इकाई स्थान 0 तभी होगा जब उसका गुणनखंड में 2 और 5 हो। तो हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 है, अतः हम कह सकते हैं कि इसके इकाई के स्थान पर 0 नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 6 का 2 3 है, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, जबकि 2 और 5 नहीं है, इसलिए इसके इकाई का स्थान पर 0 नहीं होगा। यही जांचना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 6 क्या है? 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, और एक और क्वेश्चन है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ऐसे दिया। कर व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य है। अब अभाज्य और भाज्य का हम लोग पहले से डिफिनीशन जानते हैं कि भाज्य संख्या जो खुद और एक के अलावा और भी अंकों से कटे तो भाज्य, अभाज्य खुद और एक से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं, राइट। लेकिन एक और चीज़ हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या जो है उसका एक ही गुणनखंड होता है और भाज्य संख्या एक से अधिक गुणनखंड होता है। तो अब यहाँ कह देंगे एक से अधिक गुणनखंड है तो लेकिन जोड़ है, इसलिए दिक्कत है। यहाँ एक से अधिक गुना जोड़ है तो क्या करते हैं? पहले इसको गुना करके जोड़ देंगे, उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। एक से अधिक गुणनखंड होगा तो कहेंगे भाज्य है, एक से अधिक गुणनखंड नहीं होगा तो अभाज्य है। तो ये क्या करेंगे हम लोग? 11 7 77 और 77 में 13 से कर दो, 3 7 21, 3 7 21 2 23, और 7 7 1 ही का हुआ 10, आई 9 1 10, 1001 हुआ। और 1001 में 13 जोड़ देंगे तो 4 1 1014, इसका मान कितना हुआ? 1014। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1014 का 2 से कटाए तो 2 5 10 और 2 507 बार में। अब 507 कितना होगा? तो यानी इसका हम लिख सकते हैं 2 × 507। जबकि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 1 × संख्या, जैसे 5 1 का भाज्य है तो 1 गुने 5 ही होगा, 7 1 का भाज्य है मतलब तो 1 गुने 7 ही होगा, 1 का 7। और दूसरा 1 से अधिक गुणनखंड यदि हुआ तो क्या हो जाता है? भाज्य होता है। तब देखिए तो 1014 तो 2 गुने 507 है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। 1 से अधिक गुणनखंड है, क्या है? 1 से अधिक गुणनखंड, अतः यह भाज्य है। क्या है? ये भाज्य है। क्या है बाबू? ये भाज्य संख्या है। उसी तरह ये गुना करिए, जोड़ लिया, 1 से अधिक गुणनखंड यदि आ जाए तो कहेंगे क्या है? ये भाज्य है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी ध्यान से देखिए। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक चक्कर लगाने में कितना लगता है बाबू? 18 मिनट सोनिया को एक।
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलता है, कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पे चले आएंगे। तो 18 और 12 का क्या कर दें, एलसीएम निकाल सकते, 18 14 12 है ना। तो क्या होगा, 6 गुने 3 गुने 2 2 3 6 6 36 मिनट बाद पुनः फिर वो क्या होंगे, एक ही साथ आएंगे, क्योंकि 18 मिनट बाद आता है 12 मिनट, तो तीनों का एलसीएम निकाल देंगे तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि पुनः प्रारंभिक कब मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद होगा। थैंक यू, वेरी नाइस।